कांशीराम जी की जो राजनीति है वो बहुत जहरीली है, जातवादी है। अच्छा, अब उसको बंद करिए। रूम तो सच में शानदार है। सुबह हो चुकी है और है ना बाहर ठंड है और फॉग है, ऐसा मेरा श्री बोल रहा है। आज भी समझ नहीं आ रहा क्या करें, मतलब अम्बेडकर फाउंडेशन जाना है या फिर वापस ग्वालियर की तरफ रुक करें। भाई साहब सबसे पहले तो इस होटल से बाहर निकले वरना डबल चार्ज लग जाएगा। जितना आशीष लखनऊ वाले ने डिस्काउंट दिलाया है ना सब बराबर हो जाएगा। बाय बाय अच्छे रूम। हो यहाँ पता चल रहा है यार असली ठंड तो यहाँ है। मतलब आज का जो है ना दिन है ना, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं क्या होने वाला। सोच रहा था कि अलीगढ़ जो है वो काफी बड़ा शहर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत साइड से अंदर घुस गया हूँ। और यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ओ बाबा साहेब। तो ये किसकी मूर्ति है? बाबा साहब। अच्छा, जानते हो? तो ये है अलीगढ़ और आपको पता है अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ एंट्री लेते ही बाबा साहब की तस्वीर है और जस्ट सामने यहाँ पे नाला है। समझ गया ना क्यों है? तो मुझे लगता है कि मैं अपने सही रास्ते पे हूँ। मैं यहाँ पर क्यों आया वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन है ना सबसे पहले तो ये बताना था मुझे कि अम्बेडकर फाउंडेशन वालों ने धोखा दिया। जहाँ 40 बोल रहे थे वहाँ एक सिंगल पीस भी उन्होंने नहीं दिया। हमारे साथ बहुत बेहतरीन धोखा हुआ और हम 2-3 दिन हमारा पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन बस ये है कि जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ अगर उनसे मुलाकात हो जाती है ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। मतलब मुझे 2-3 दिन का जितना भी दुख है ना वो सब निकल जाएगा। पता है ये जो जिनकी मूर्ति लगी इनने किया क्या था? कौन सा? ये किसकी मूर्ति लगी है? बाबा साहब की है। बाबा साहब की है। इनने क्या किया था? इनने अब देखो जो किया था उनको मालूम है, अब हमको इतनी तो जानकारी है नहीं। कहाँ तक पढ़े हुए हो? लेकिन पढ़े हुए तो है नहीं, लेकिन देखा तो जानकारी है ही है। इनको मानते हो आप? पूजा करते हो इनकी? हम जाट में, हमारे कौम की जाट में, तो इनको भी मानते हैं। अच्छा, इनने संविधान लिखा था हमारे लिए। जय भीम। जय भीम भारत। देख रहे हैं आप, मतलब समस्या कहाँ आ रही है आप समझ रहे हैं ना कि जितने लोग पढ़ गए हैं वो तो सूट पहने हुए हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं शायद इनके बच्चे पढ़ेंगे वो सूट पहनेंगे। शुरुआत अच्छी हुई है, अंत कैसा होगा पता नहीं। एंट्री लेते वक्त मुझे अलीगढ़ के ताले तो नज़र नहीं आए, लेकिन बाबा साहब नज़र आ गए। समस्या ये है कि रोड सकरी होती जा रही है और है ना मुझे जल्दी अपनी लोकेशन पर पहुंचकर वापस निकलना भी है। बस वहीं हरिओम टेंट हाउस पे पहुंच जाए, लेफ्ट में वो और राइट में अकेला जी रहते हैं। अकेला जी को कैसे जानते हैं आप बुद्धिस्ट हैं? जी बुद्धिस्ट भी हैं, दूसरा पार्टी के साथी भी हैं हम लोग। अच्छा, बीएसपी से हैं आप? जी, भी? जी, जी। क्या बात है, क्या बात है। अम्बेडकर कॉलोनी है जी। यहाँ सारे जो है वो बुद्धिस्ट और दलित रहते हैं। हाँ। तो यहाँ के लोग बुद्धिस्ट बन पाए हैं अभी भी दलित ही हैं? बुद्ध को अपना पाए अभी तक? हम लोग तो खैर शादी ब्याह बुद्ध रीति से करते हैं। अच्छा, गाड़ी चली जाती है अंदर? अंदर का रोड पे ही है घर। अच्छा, रोड पे, इसी रोड पे ही है? इसी पे ही। तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? इंटरमीडिएट। अच्छा, और बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं अभी? बच्चे मेरे हाँ। 7 बच्चे, 7 कामयाब हैं। 7 कामयाब हैं? जी। 7 को पढ़ाया आपने? 7 को पढ़ाया है और जिसमें 5 बच्चे मेरे जॉब पे हैं। 5 बच्चे जॉब पे हैं? जी। क्या बात है। अभी था आप खुद और- पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाया? हाँ बिल्कुल नहीं, मेरे पिताजी तो बिल्कुल अंगूठा टेके, उन्होंने मुझे पढ़ाया। अच्छा देन मेरे माता पिता किया। अच्छा अच्छा। ये रोक लो हरिओम टेंट हाउस। एक्चुअली मैं अब तक आप समझ गए होंगे गाड़ी लॉक है कि नहीं है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम AR अकेला जी के यहाँ पर आए हैं और वो खास क्यों है वो भी बताता हूँ मैं आपको, लेकिन फेमस तो बहुत हैं। आइए साहब। आप भी फोन कर रहे थे? हाँ, मैं ही कॉल लगा रहा था आपको। ये कांशीराम जी का
ओरिजिनल बामसेप की थीम है इसमें। अच्छा, जो एक छोटी सी किताब थी जिसमें उनने लिखा था, जो ये वो किताब है बामसेप। अरे वाह। सबसे पहले काम जो उनका हुआ है ये मानवर कांसीराम साहब के संपादकीय लेख। ये अंग्रेजी में एक मैगजीन थी उनकी, द ओप्रेस्ड इंडियन। इसके एडिटोरियल कांसीराम साहब खुद लिखते थे, जो 14 अप्रैल 1979 से और जून 1986 तक चली। उसके बाद ये बंद हो गई। तो उसका हिंदी में ये ट्रांसलेशन करा के हमने, और देखिए इसकी हमने जेरोक्स कॉपी भी लगाई है। अच्छा, ये 1980 का बामसेप का सेकंड अधिवेशन का है, दिल्ली में हुआ था। देखिए द ओप्रेस्ड इंडियन। ये 1982 में 24 सितंबर 1982 को कांसीराम जी ने इसको लॉन्च किया था, लिखा था। बहुजन संगठन को उनका पेपर था। ये पहला अंक है अच्छा। बहुजन संगठन का 14 अप्रैल 1980। अरे ये छपना बंद क्यों हो गया? मतलब अभी क्यों नहीं छपता ये तो एक ऐसी चीज़ थी, एक इनका कांशीराम जी का खुद का पेपर था, ये तो छपते रहना चाहिए था। कांसीराम जी के जीते जी तक छपा, और उसके बाद में 2007 का विधानसभा का इलेक्शन। विधानसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें मनुवादी मीडिया ने छापा दलित ब्राह्मण गठजोड़ से बसपा पूर्ण बहुमत। दूसरे अखबार ने छापा कि सर्वजन की हुई माया। तो सतीश चंद्र मिश्रा उस अखबार को लेके पहुंच गया मायावती के पास। अच्छा, बहन जी, अब तुम चमार कोरिया खटीक भंगियों की धोबियों की नेता नहीं हो, तुम अब सर्वजन समाज की नेता हो। तो कांसीराम जी की जो राजनीति है वो बहुत जहरीली है, जातवादी है। अच्छा, अब उसको बंद करिए और आप सर्वजन समाज की बात करिए। 2007 की जो सरकार है जी, उसमें नारा लग गया कि सर्वजन के सम्मान में और बीएसपी मैदान में। हमने जो दीवारों पे जो नारे लिखे थे जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। बसपा की सरकार में 2007 में सब ब्राह्मण ठाकुर चला रहे थे सरकार। चमार जाटव जो बेस वोट था वो ठगा सा महसूस कर रहा था। तो कांसीराम जी की विचारधारा पे ताला लगाने के लिए मायावती ने कांसीराम जी की विरासत को, विचारधारा की विरासत को जलवा दिया। जो बहुजन संगठक थे, पेपर जलवाया, बिल्कुल जलवाया है, हमारे पास रिकॉर्ड है। अच्छा, हाँ, जो कांसीराम जी ने राज्यसभा में पहली बार उसको भेजा था, अमित राजन ने नागपुर में जाकर के बहुजन नायक जो मराठी में निकलता था उसको जलाया है। महेश आर्या जो वेस्ट बंगाल का प्रभारी था, मायावती ने कह करके वहाँ जो बंगाली भाषा में बहुजन संगठक ये जो बंगाली भाषा में निकलता था वहाँ पर उसने जलाया। मेरे सामने महेश आर्या ने कहा है। ऐसे ही तमाम लोग जो कोऑर्डिनेटर थे उनसे कह कर के मायावती ने बहुजन संगठक को जलवाया, सारा रिकॉर्ड ओप्रेस्ड इंडियन के रिकॉर्ड को जलवाया। जब ये नारा 2009 में लगा, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। ये रणनीति का एक हिस्सा है, लेकिन ये चौराहे पे नारा लग गया और मनुवादी लोग सतर्क हो गए। 14 में उन्होंने सारा वोट, ब्राह्मणों ने शंख बजाया, हाथी रसातल में चला गया। अभी मुझे AR अकेला जी जो है ना बोल रहे थे कि जो रिकॉर्डिंग हुई है वो ऐसा ना कि आप वो काट दें, तो मैं वो ऐसी कोई चीज़ें नहीं काटने वाला। जो भी आपने बोला है ना वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा ऑन रिकॉर्ड। और ये जो भी चीज़ें आपने बताई हैं, मतलब मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैं जिन व्यक्ति से आपको मिलवा रहा हूँ उन्होंने जो काम किया है ना, मतलब जो वॉल्यूम्स लिखे हैं उनके, जो कांशीराम जी के जितने भी ऐतिहासिक भाषण हैं और जितने भी बहुजन संगठन के संपादकीय हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उतने सालों से लगे हुए हैं। तो कुछ वो सारा कुछ रिकॉर्ड में जो है वही बात कर रहे हैं। और ये कब सोचा आपने कि ये इस तरह से कांशीराम जी का ये जितना काम है उन्हें इकट्ठा करूँ मैं? मेन चीज़ यही तो रहे। कांशीराम साहब का 75वां जन्म दिन मनाया गया। अच्छा। और मैं एक गीत लिख के ले गया था उनके ऊपर, लिख के कांसीराम साहब के ऊपर। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन संचालक नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अच्छा,
तो जो मिशनरी लोग थे उनका नंबर नहीं आया, ना मेरा नंबर आया और ना हमारे मथुरा के एक हमारे वरिष्ठ साथी हैं और हमारे मित्र भी हैं, नेत्रपाल ब्रिजवासी। अच्छा। आपने नाम सुना होगा, बहुत गजब की आवाज़ है उनकी, उनको भी नंबर नहीं मिला था। दारुल सफा में जो कार्यालय था किसी ज़माने में, कांसीराम जी ने उसको अम्बेडकर छात्रावास बना दिया कि हम सरकार आएगी, हमारी सरकार चल रही है और हम कहीं भी मतलब अपना पार्टी का ऑफिस तो कहीं भी खोल लेंगे। तो उनकी सोच थी कि जो हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये अच्छी जगह है। दारुल सफा के बराबर में ही उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छात्रावास गरीब बच्चों के लिए खुलवाया था। उस पर मैं जब सुबह नाश्ता करने गया तो उसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ था जिसमें वो छात्र अम्बेडकर छात्रावास के छात्र मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन मना रहे थे। उसमें चीफ गेस्ट माननीय दद्दू प्रसाद जी थे। तो मैंने सोचा इस कार्यक्रम को अटेंड भी कर सकता हूँ और मैं अपनी गाड़ी को भी पकड़ सकता हूँ। रात को 7:30 बजे फरक्का एक्सप्रेस से मेरा रिजर्वेशन था। मैंने उन बच्चों से कहा मैंने एक गीत में पढ़ना चाहता हूँ कांसीराम जी का। वो मैंने गीत पढ़ा, उसके बाद में दद्दू प्रसाद जी बोले और वो बहुत प्रभावित हुए क्योंकि वो मेरे नाम से जानते थे, मैं उनको नाम से जानता था, बाई फेस नहीं जानता था। अच्छा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो मंच से नीचे उतरे और वो कुर्सी पर बैठे और मैं भी उतर के आया तो उन्होंने अपने गनर्स को कहा कि अकेला जी को मेरे पास लाओ बुला के। मैं पहुंचा तो वो खड़े होकर के मुझे कुर्सी से मेरा वेलकम किया और हाथ मिलाया। और सबसे पहले उनका सवाल था कि 1 साल हो गए सरकार को चलते, लेकिन आप मेरे जैसे आदमी से नहीं मिल पाए, विजिटिंग कार्ड लीजिए, आपका शेड्यूल क्या है। तो मैंने कहा मैं तो फरक्का से जा रहा था और विजेंद्र सिंह जी ने मुझसे कहा कि आप मेरे यहाँ आज रुकोगे, मेरे यहाँ डिनर है और कल आपको हम शताब्दी से भेज देंगे। कि नहीं, अब हम आपको शताब्दी से भेज देंगे। अच्छा। कल मुझे आप 9:30 बजे मेरे रेजिडेंस पे गौतम पल्ली 7 नंबर कोठी पे मिलिए। मुलाकात हुई, उसके बाद में फिर नज़दीकियाँ बढ़ती गईं और उन्होंने सचिवालय में बैठ कर के मुझसे ये बताया कि कांसीराम जी कि जो विचारधारा के विरोधी लोग आज बसपा में और सरकार में एंट्री कर गए। बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने पूछा ऐसे कौन कौन लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि नंबर 1 सतीश चंद्र मिश्रा, नंबर 2 शशांक शेखर और इन दोनों के चंगुल में मायावती। ये 2008 की बात है। अच्छा, 2008 की बात है जी। ये तो बहुत सचिवालय में मैं और दद्दू प्रसाद जी थे और फिर उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी थी कि अब कोई कह दिया था कि अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, अकेला जी से कुछ बात करनी। अच्छा। जब उनको यकीन हो गया, मेरे ऊपर विश्वास जम गया, तब उन्होंने ये बात मुझसे कही और उन्होंने कहा कि जो कांसीराम साहब के जो बहुजन संगठन थे, रजिस्टर थे, रिकॉर्ड था, वो सब मायावती ने जलवा दिया है। तो मैं बड़ा चौंका और मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अच्छा। मैंने ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए कि मायावती मिश्रा जी के प्रेशर में है और मिश्रा के बिरादरी के 41 MLA जीत के पहुंच गए सरकार में। तो वो ब्लैकमेल कर रहा है मायावती को। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी दुख की बात है कि कांसीराम साहब की विचारधारा खत्म हो गई। और मुझे तो आज ये पता चला कि मेरी पक्की बात है कि हाँ, पक्की बात है, मेरी बात पे आप विश्वास करिए। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने आपसे बात अकेले में की है ये, और ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, कहीं दुश्मन ऐसा ना हो कि प्लान से पहले ही हमको ख़त्म कर दे। तो अभी अगर ये बात पता चलेगी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है? पता चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। हम तो जान की बाजी लगाने के लिए, अपने समाज के लिए आज भी तैयार हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप इस लाइन के आदमी हो, आप इस लाइन के आदमी हो, आप इस काम को कर सकते हो।
और आप सारे देश में आपको पुराने कार्यकर्ता बीएसपी के नेता सब जानते हैं भाई, मैम बाई फेस। हाँ मेरी इसमें कोई शक नहीं है, मैंने कि सारे लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि सारे देश से बहुजन संगठन के जो पेपर हैं उनको इकट्ठा करिए, सारे अंकों को। तो मैंने, और उसके बाद जब पूरे अंक हो जाए इकट्ठे तब उसमें हाथ डालिए। कांसीराम साहब के जो भाषण हैं उसमें वो बहुत अनमोल बेशकीमती हैं, तो उस काम को आप पूरा करिए। और जहाँ भी आपको जाना पड़े उसकी व्यवस्था मैं करूँगा। 14 अप्रैल 80 का से लेके और दिसंबर 1999 तक का 20 साल का संकलन ये 10 खंडों में मैं कर चुका हूँ। कांसीराम साहब को ए से जेड तक जिंदा रखने की चाहत है और 80% काम मैं कर चुका हूँ, 20% केवल बाकी है। अब चुनावी माहौल है और चुनाव होने के बाद 11वें खंड में मैं लगूंगा और ये मुझे उम्मीद है कि मैं इस काम को कंप्लीट करके ही मरूंगा, ऐसी मेरी। अच्छा, एक सवाल था मेरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग मायावती जी के विरोधी थे उनसे आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने आपको इस काम को करने या आपको भड़का दिया, चीजें उन्होंने बताई, उनके कोई सबूत हैं आपके पास? कुछ सबूत है मेरे पास। चलिए अकेला जी, मैं रात हो गई है, मुझे दिक्कत हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते। ऐसे तो हमारी बात जो है वो रात भर ही चलती रहेगी। मैं फिर आऊंगा आपके पास, फिर और बातें करेंगे। और हाल फिलहाल जो है मैं 10 सेट लेके जा रहा हूँ। हाल फिलहाल गाड़ी में 3 लेकर जा रहा हूँ और बाकी जो है वो अकेला जी मुझे भेज देंगे। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आपको पता है ना, तथागत.live पर जाइए और वहाँ से आप खरीद सकते हैं। नहीं, अरे नहीं आप छोड़िए, कोई नहीं, वो सामने खड़ी है। जय भीम। जय भीम। बोलते हैं ना, कभी कभी गलत फंस जाते हैं, अकेले आ जाते हैं बड़े। यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है और ये इतना खतरनाक जगह दिख रही है मेरे को। अगर कुछ भी हुआ ना तो सबसे पहले मैं अपना ये मोबाइल जो है छुपा लूँगा, बाकी सब जाएगा। कम से कम हमारी जो स्टोरी है वो ना जाए बस। ना कुछ दिख रहा है यहाँ से, अगर गाड़ी पंचर हो जाए तो भाई साहब बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखने लग गई यार, जान में जान आ गई। मुझे तो लग रहा था आज तो हो गया काम मेरा। ये देखो, ये जो है ना, ये गरीबों की लाइन लगी हुई है, ठीक है, और अमीरों की लाइन लगती है वहां पे जहां इस वक्त कोई भी नहीं। ओ भाई साहब देखिए, रईस लोग आए हैं, पेट्रोल डला रहे हैं और हमारी बस है ना यहाँ पर आ गई है लाइन। कुछ एक और बचे हैं, उसके बाद हमारा नंबर है। जिस व्यक्ति से मैं मिला हूँ ना वो थोड़े नाराज है, मायावती जी से नाराज है। मुझे पता नहीं क्या कारण रहा होगा। थोड़ा ऐसा भी फील होता है कि है ना, वो कहीं ना कहीं जो है ना राजनीति के कहीं मोहरे ना बन गए हो, कोई ऐसे व्यक्ति जो मायावती जी को पसंद ना करते हो और वो उन्होंने उनको उकसा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता हूँ, ना ही मुझे सारे कुछ खास पता है, लेकिन जैसा उन्होंने बोला था कि वीडियो कट मत कर देना, इसलिए मैंने नहीं काटा। वो देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये है मेरी किस्मत। वैसे किस्मत को मानता नहीं हूँ। मेरी गाड़ी भरने के बाद गैस खत्म हो गई और अब यहाँ से सीधा हमको पहुँचना है ग्वालियर और हालत खराब है।